तो फिर उन्होंने बोला कल आना। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मध्य प्रदेश के रतलाम से। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, कल हम 21 मई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में थे। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कल राजस्थान के हमारे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, उन सब की मीटिंग थी और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई सेंट्रल पार्क में। कल सिद्ध किया राजस्थान के साथियों ने कि सचमुच राजस्थान वीर भूमि है और वो भी अब भुगतान के लिए कमर कस चुके हैं। और राजस्थान के साथियों का जो ठगी पीड़ित परिवारों से हैं उनका भुगतान अब कोई नहीं रोक पाएगा। कल की जो लोगों का हौसला था, सैलाब था, उसको देख कर के ये सिद्ध हो गया है। दोस्तों सबको पता है हमारी लड़ाई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की है कि जो सरकारों ने अंडरटेकिंग दी हैं, वचन दिया है पार्लियामेंट ने कि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान करेंगी, सक्षम अधिकारियों के माध्यम से करेंगी, 180 दिन में करेंगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेंगी, भले ही ठगी पीड़ित जमाकर्ता किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार हुआ हो। तो दोस्तों हमारी लड़ाई केवल इतनी सी है सरकारों से भी कि जब आपने वचन दिया है, वायदा किया है कि बट्स एक्ट 2019 के तहत आप प्रत्येक ज़िले के सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ज़िले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान राज्य करेगा, सरकार करेगी, तो उसको करवाइए। यही लड़ाई है। इसी के लिए हम घर बार सुख सुविधाएं छोड़ करके गांव-गांव, शहर-शहर पूरे देश में भटक रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ इस बार मिशन भुगतान भारत यात्रा पार्ट 3 के इस कार्यक्रम के सहयोगी के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सुभाष जाट साहब बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। 80 साल के युवा जिन्हें मैं वक्त कहता हूं कि उनके अंदर जो जज्बा है, जोश है, आपके भुगतान के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो काबिले तारीफ़ है, प्रशंसनीय है। और मुझे नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता, लेकिन मास्टर जी के हौसलों को देख करके तो और ज़्यादा मैं मुतमईन हो गया हूँ कि अब आपका भुगतान कोई रोक नहीं पाएगा। और साथ में हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, ज़बरदस्त सहयोग दे रहे हैं, ज़बरदस्त स्पीच देते हैं। आजकल लोगों को जो मोटिवेशन करने का काम है वो चौधरी विजेंद्र सिंह जी बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों कल जयपुर से हम रात को 2 बजे सीधे मध्य प्रदेश के नीमच में आ गए थे। और चूँकि मध्य प्रदेश में आज महाराणा प्रताप जी की जयंती की वजह से अवकाश घोषित कर दिया गया था, लेकिन उस अवकाश के दिन भी नीमच के कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और काफ़ी लंबी वार्ता हुई उनके साथ। उन्होंने बट्स एक्ट 2019 को समझा और तुरंत उसी समय एडीएम फाइनेंस को आवेदन कर दिया, वो आदेश कर दिया कि वो यहाँ विंडो ओपन करें और सबके भुगतान के आवेदन कल से ही लेने आरंभ करें और उन पर जो भी प्रोसीडिंग होती है आवेदनों पर वो प्रोसीडिंग करें और सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं। दोस्तों नीमच वो ज़िला है जहां फ्यूचर मेकर जो कंपनी थी राधेश्याम की, उस पर एक आदेश हो चुका है। लगभग 5 करोड़ का यहाँ भुगतान पेंडिंग है ठगी पीड़ितों का फ्यूचर मेकर पर। वो भुगतान विद इन वीक होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी है और एक माइल स्टोन बन जाएगा, लैंडमार्क बन जाएगा नीमच का ये ऐतिहासिक फैसला कि यहाँ से सबसे पहले भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, भुगतान होने जा रहा है नीमच के फ्यूचर मेकर के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का। इसी तरह दोस्तों अगला पड़ाव आज ही हमारा रतलाम में था। तो रतलाम में भी यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को गंभीरतापूर्वक सुना, मेमोरेंडम उनको दिया और उन्होंने स्वतः कह दिया कि साहब मेमोरेंडम नहीं, सीधे सीधे आवेदन कराइए, मैं उन पर प्रक्रिया शुरू करता हूं। और
यहाँ के जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनका जल्दी से जल्दी भुगतान कराने का वैधानिक प्रयास करूँगा। दोस्तों, हमारी ये जो तीसरे चरण की मिशन भुगतान भारत यात्रा है, जो हमने महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू की थी, ये सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। और रतलाम के बाद आज कल हम सुबह धार पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश का ही ज़िला है, फिर खरगोन पहुंचेंगे और परसों हम दतिया रहेंगे, ग्वालियर रहेंगे। उसके बाद 26 को हमारा लखनऊ में कार्यक्रम है, 27 को देवरिया में है और फिर दोस्तों पुनः हम कुछ राजस्थान के ज़िले चित्तौड़गढ़, झाबुआ और बांसवाड़ा, एक गुजरात का ज़िला है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया है अभी उसको, और मध्य प्रदेश के ही कई ज़िले और हैं, उनमें हमारा कार्यक्रम होगा एक हफ्ते का, 2 जून से लेकर 7 जून तक का। चूँकि 8 जून को मेरा दिल्ली में एक अर्जेंट केस लग गया है, उस वजह से मुझे 8 जून को दिल्ली में रहना है। तो 8 जून को जो साथी दिल्ली के हों वो मिल सकते हैं, बाकी तो दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, प्रत्येक आवेदन पर आदेश हो रहे हैं और दिल्ली के लगभग 500 बट्स एक्ट आवेदनों पर आदेश हो रहे हैं। दिल्ली के तमाम सक्षम प्राधिकारी बड़ी तत्परता से भुगतान के आवेदनों पर कार्रवाई कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इसी तरह से ये कार्रवाई आरंभ हो और वर्ष 2023 में ही सबका भुगतान हो जाए दोस्तों। लेकिन मेरा जो कार्यक्रम था 2 जून से बिहार का, वो उस 8 तारीख की मेरी कोर्ट हियरिंग की वजह से स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 8 जून को दिल्ली में रहना है हर हाल में। तो बिहार अगर मैं चला जाता 2 जून को, तो 12 जून तक मुझे बिहार और झारखंड करना था। वो अब 12 जून के बाद हम बिहार और झारखंड के कार्यक्रम रखेंगे और राजस्थान में रखना था, चूँकि 15 जून से ही हमको कार्यक्रम, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। वो जून के लास्ट वीक से हम शुरू करेंगे। राजस्थान का सघन दौरा शुरू करना है, प्रत्येक ज़िले को जागरूक करना है और तमाम साथियों को लेकर एक बार जयपुर में सचिवालय पर एक ज़बरदस्त हल्ला बोल आंदोलन करना है, लाखों लोगों की भीड़ के साथ, ताकि राजस्थान के मुख्यमंत्री से हम बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना को सुनिश्चित करा सकें। और जिस तरह से वो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं राजस्थान में, उसी तरह से ठगी पीड़ितों के भुगतान के कैंप लगें, उन सबका भुगतान किया जाए। ये काम हमको जून में ही राजस्थान में करवा देना है दोस्तों। जुलाई में फिर दोबारा से हम मध्य प्रदेश शुरू करेंगे और मध्य प्रदेश में भी राहत कैंपों के माध्यम से ठगी पीड़ितों के भुगतान सुनिश्चित कराने हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशल पोर्टल बन चुका है और विदिन 3 मंथ उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान आरंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक बड़ी संख्या में कहीं आवेदन हो रहे हैं अब, तो वो महाराष्ट्र बन गया है, दूसरा राज्य जहां हजारों साथी रोजाना अपने अपने आवेदन भुगतान के अपने अपने ज़िले के सक्षम अधिकारियों को दे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के तमाम साथियों को, चाहे वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो उपाध्यक्ष हों वर्षा लांडे जी, और चाहे वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हों विलास चंद्र देशमुख जी, उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को जगा लिया, राजस्थान को जगा दिया, हमारे रतनलाल सांखी और ब्रजमोहन योगी जी और कंवर सिंह जी ने और तमाम साथियों ने, और मध्य प्रदेश को भी हमारे किशुनदास गुप्ता जी हों, चाहे डॉक्टर सुभाष जाट साहब हों, चाहे अशोक मुदगल जी हों हमारे GCA वाले, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, या दूसरे साथी, इन्होंने मध्य प्रदेश को भी पूरी तरह से जगाने का काम कर लिया है। और उसी तरह से बिहार को हमारे साथी प्रदेश अध्यक्ष लल्लन यादव जी ने जगा लिया है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव वहाँ सुभाष यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से झारखंड में हमारे साथी उमेश शर्मा जी और उनके सहयोगी बहुत मेहनत कर रहे हैं, शिव नारायण साहू जी वगैरह। उसी तरह से उड़ीसा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीमसेन साहू जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और कर्नाटक के साथियों ने भी ज़बरदस्त साहस का परिचय देते हुए कर्नाटक में भी अपने भुगतान के काउंटर खुलवाने अब आरंभ कर दिए हैं दोस्तों। 14 राज्य देश के ऐसे हो चुके हैं जहां भुगतान के आवेदन अब लिए जाने लगे हैं। लगभग 200 जिलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक बात और बता दूं मैं दोस्तों कि हमारी जो ये मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम है, अब तक हम इसमें लगभग
1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, जो एक इतिहास है, रिकॉर्ड है कि इतनी लंबी यात्रा किसी भी संगठन ने तो क्या किसी पॉलिटिकल लीडर ने भी आज तक देश में नहीं की है, जितनी लंबी यात्रा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी कर रहे हैं। मैं स्वयं कर रहा हूं, मेरे साथ मेरे 80 वर्षीय साथी मास्टर प्रताप सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी और अशोक मुदगल जी, तमाम साथी जो दिन रात परिश्रम हम कर रहे थे, उस परिश्रम का सुखद परिणाम अब आना शुरू हो गया है। मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हमारे संगठन से जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज से जुड़े हैं, वो सब मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन साथियों ने अब तक नहीं किया है, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपके ऐसा करने से हमें हौसला मिलता है, बल मिलता है कि हम अपने इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को अनवरत जारी रखें और वर्ष 2023 में देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित कराएं, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार का पीड़ित हो, PACL पल्स का हो, साईं प्रसाद का हो, करम भूमि का हो, कल्पतरु का हो, GCA का हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग का हो, सक्षम डेयरी का हो, BNP का हो, साईं प्रकाश का हो, साईं राम का हो, श्री साईंकर हो, या जिसका भी हो, समृद्धा जीवन, आदर्श, सापेश्वर, खेतेश्वर वगैरह वगैरह, नवजीवन संजीवनी वगैरह। हमें देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित कराना है। इसके लिए मैं तमाम साथियों से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी हमारे संगठन को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।